बेहतरीन तरीक़ा से सॉल्व करते हैं और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर ITI से संबंधित अपडेट दी जाती है। तो फिर आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आइए प्रीवियस वीडियो की तरह केवल हम राइट ऑप्शन को देखेंगे, बीच में अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी तो उसको भी बताते चलेंगे। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, एक बार सभी लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब तो हम पहले चैप्टर्स के बारे में जान लेते हैं। जो टेम्परेचर यानी कि हीट और टेम्परेचर और प्रेशर, ये तीन जो होती है, तापमान, ऊष्मा और दबाव, ये तीनों के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। उसके बाद हम MCQ को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट में है आपका टेम्परेचर यानी कि तापमान। तो तापमान आखिर क्या होती है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। किसी वस्तु की उष्णता की माप होती है, अर्थात तापमान से हमें पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म है या ठंडा, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। और तापमान को हम तीन विधि से मापते हैं। फर्स्ट जो होती है सेल्सियस, सेकंड जो होती है फ़ारेनहाइट होती है, और थर्ड जो होती है केल्विन विधि से भी हम मापते हैं इसको, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर। और आइए अब नेक्स्ट जो इसका जो पॉइंट है, हीट। हीट क्या होती है? हीट यानी कि ऊष्मा। ऊष्मा जो होती है एक प्रकार का ऊर्जा का रूप होती है जो ताप के कारण होता है, ठीक है। ऊष्मा की जो मात्रक होती है जूल होती है, और इसे कैलोरी में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। और एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा हम जान लेते हैं प्रेशर यानी कि दबाव क्या है, या दाब भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल लगने वाले अभिलंब के बल को दाब कहते हैं। और दाब जो होती है अदिश राशि होती है, और दाब को हम पास्कल में व्यक्त करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी और इसके बारे में हम लोग जाने, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट को आप अपनी नोट्स में लिख सकते हैं। और आइए अब हम सभी क्वेश्चन को बेहतरीन तरीक़ा से सॉल्व करते हैं। और जो भी आपको राइट आंसर समझ में आता है एक बार सभी लोग कमेंट कीजिएगा, मैं सभी का रिप्लाई करूँगा अगर आपका राइट आंसर होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया, तापमान क्या संदर्भित करता है, यानी तापमान जो होती है वो क्या बतलाती है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन 1 का राइट ऑप्शन क्या होगा। सभी ऑप्शन को बेहतरीन तरीक़ा से एक बार पढ़ लें, उसके बाद कमेंट करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर जो है वो बी के साथ चला जाएगा। यहाँ पर जो तापमान जो होती है ऊष्मा की अवस्था को बताती है या प्रदर्शित करती है, संदर्भित करती है। तो यहाँ राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया, लाजवाब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी है, अभी हम आपको बताए हैं इसको। ऊष्मा की SI इकाई क्या है, यानी कि ऊष्मा का SI यूनिट क्या होती है, एक बार SI मात्रक क्या होती है, एक बार सभी लोग कमेंट कीजिएगा। अभी हम आपको कुछ देर पहले बताए कि ऊष्मा को जो है हम SI मात्रक क्या होती है और इसे किस में व्यक्त की जाती है। बहुत बढ़िया, लाजवाब। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। यहाँ पर जूल हो जाएगा, ऊष्मा को हम जूल में व्यक्त करते हैं। तो अभी हम थोड़ी देर पहले आपको ये बेसिक चीज़ बताई थी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया, ऊष्मा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऊष्मा को हम किस उपकरण के द्वारा मापते हैं, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार सभी लोग कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन क्या होगा, सभी लोग एक बार कमेंट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बहुत बढ़िया, यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। तीसरा का जो राइट ऑप्शन होगा ए होगा, यानी कि कैलोरीमीटर। ऊष्मा को मापने के लिए हम कैलोरीमीटर का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, सभी आसान क्वेश्चन है। आप एक बार देख लीजिएगा तो आपको दोबारा इस वीडियो को इससे संबंधित देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया, 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सभी लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, उसे हम कैलोरी कहते हैं। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। और अभी हम जाने कि 1
कैलोरी बराबर 4.2 जूल होती है। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। बहुत बेहद आसान क्वेश्चन है, आप सभी लोग एक बार बताइएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया पानी का विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होती है या क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन बताइएगा, पानी का विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होती है। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। पानी का जो विशिष्ट ऊष्मा जो होती है उसकी मान जो होती है 1 होती है। राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस प्रकार की ऊष्मा को उसकी भौतिक अवस्था बदले बिना किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किया जा सकता है, ठीक है, या किया जाता है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया हुआ है और 2 ऑप्शन नीचे में है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सभी ऑप्शन को आप ध्यान में रखते हुए एक बार कमेंट कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, उसे हम लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। और बात हुई है लेटेंट हीट की, तो थोड़ी सी इसके बारे में जान लेते हैं। जो लेटेंट हीट होती है उसको हम एल से प्रदर्शित करते हैं और इसकी जो मात्रक होती है कैलोरी प्रति ग्राम, जूल प्रति ग्राम या जो होती है जूल प्रति किग्रा होती है। और यह जो होती है मुख्यतः 2 प्रकार से होती है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा और सेकंड जो होती है गलन की गुप्त ऊष्मा। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। आइए नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है फ़ारेनहाइट स्केल पर पानी का, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक बार सभी लोग कमेंट कीजिएगा आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है, ठीक है, पानी का क्वथनांक बिंदु। और सेल्सियस में 100 डिग्री होती है और केल्विन में बात करें तो 373 केल्विन होती है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये तीनों पॉइंट को। फ़ारेनहाइट पर पूछता है बॉइलिंग पॉइंट वाटर का तो 212, सेल्सियस में पूछता है तो 100 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में पूछता है तो 373 केल्विन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। बहुत ही ये भी ईजी है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया केल्विन स्केल में पानी का जमाव बिंदु क्या है, यानी कि केल्विन स्केल पर जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको बताना है कितना पर वह पानी जम जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन क्या होगा, सभी लोग एक बार कमेंट कीजिए। सभी क्वेश्चन को हम बेहतरीन तरीका से सॉल्व करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, 273 केल्विन। तो 8वां का डी के साथ चला जाएगा। केल्विन स्केल पर जो पानी जो जमता है, फ्रीजिंग पॉइंट होती है पानी का, वो 273 केल्विन होती है। कहीं कहीं 273.15 केल्विन भी होती है, तो इसे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। और फ़ारेनहाइट में पूछता है तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसमें पूछता है सेल्सियस में पूछता है तो 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये तीनों पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये तीनों में क्या क्या होता है अपनी नोट्स कॉपी में एक बार सभी लोग लिख लीजिएगा। और इसका हम PDF दे देंगे टेलीग्राम पर। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए होंगे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। 45 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करें। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो यहाँ पर एक सूत्र होती है, आप ध्यान दीजिएगा। आपका यहाँ पर फ़ारेनहाइट जो है निकालना है और यहाँ पर C जो दिया हुआ है 45 डिग्री दिया हुआ है, और इसका जो फार्मूला होती है A होती है F बराबर C गुने 9/5 प्लस 32। जब यहाँ पर हम C का मान 45 डिग्री रख करके 9/5 से गुना करके 32 जब जोड़ेंगे तो इसका राइट ऑप्शन है डी के साथ चला जाएगा। आप देख पा रहे हैं 113 फ़ारेनहाइट। तो राइट ऑप्शन नामा का डी के साथ चला जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये फार्मूला को आप ध्यान में रखिएगा जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड थर्मामीटर समान रीडिंग देते हैं, यानी कि कितना तापमान पर जो फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड थर्मामीटर होती है वो दोनों समान रीडिंग देती है। लोग एक बार कमेंट कीजिए।
तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो सारा ऑप्शन दिया हुआ है सेल्सियस में दिया हुआ है, तो हमको फ़ारेनहाइट का मान कितना रखें कि यहाँ पर दोनों का समान रीडिंग आ जाएगी। तो इस फार्मूला का यूज़ करेंगे, C/100 बराबर F-32/180। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा, जैसा कि आपको हम कैलकुलेट करके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आप लोगों का इस क्वेश्चन में। ठीक है, आइए सभी क्वेश्चन बहुत इजी हैं, आप सभी लोग सॉल्व कर पा रहे होंगे अच्छा से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है 273 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड केल्विन स्केल में बदलें, यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है। तो इसका फॉर्मूला होती है के बराबर, इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, के बराबर जो फॉर्मूला होती है C+273। तो C का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर, C का मान -273 दिया है, और ये जब दोनों का जोड़िएगा तो -273 में +273 को ऐड कीजिएगा, तो इसका राइट ऑप्शन जो है 0 केल्विन हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में है। इसका राइट ऑप्शन 11 के ए के साथ चला जाएगा। सारे क्वेश्चन बेहतरीन हैं, आप सभी लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं, एक बार कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइए कैसे कैसे क्वेश्चन है, आप लोग को समझ में आ रहे हैं या नहीं। चलिए, उम्मीद करता हूँ सभी लोग क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 20 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में क्या होता है? तो C/100 बराबर F-32, ठीक है, बटा 180। अब इस फार्मूला पर आप जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर आपका क्या मान दिया हुआ है, 20 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है और सेंटीग्रेड में पूछ रहा है, तो यानी कि C का मान आपसे पूछ रहा है ये। ठीक है, यहाँ पर 2 ऑप्शन है, यहाँ देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है। इसका राइट ऑप्शन जो है 12 का डी के साथ चला जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस तरह से हम अपने कॉपी में सॉल्व किए हैं इसे। तो सारे क्वेश्चन बहुत आसान हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बहुत इजी सभी क्वेश्चन है, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए जो बाद में जुड़े हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है वो अधिकतम तापमान क्या है जो मर्क्यूरी थर्मामीटर द्वारा मापा जा सकता है। ठीक है, तो कितना अधिकतम तापमान को हम मर्क्यूरी थर्मामीटर के द्वारा माप सकते हैं ये बताना है। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन क्या होगा, सभी लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा, लेकिन ध्यान देना है कि जो अधिकतम तापमान होती है 360 डिग्री होती है, लेकिन इसमें 360 ऑप्शन में नहीं है, कहीं कहीं 357 डिग्री सेल्सियस भी होती है। तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो आपका ऑप्शन में रहेगा उसको आप चूज़ कर लीजिएगा। ये 100 बहुत कम हो जाएगा, 200 भी बहुत कम हो जाएगा, और 400 जो है बहुत अधिक हो जाएगा, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तापमान मापने वाले इस उपकरण का क्या नाम है? एक और फिगर हम इसको दिखाएंगे आपको, लेकिन इसका राइट ऑप्शन क्या होगा सभी लोग एक बार कमेंट कर लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है तापमान मापने वाला इस उपकरण का क्या नाम है। यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा जो आप एक बार कमेंट कीजिए। यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसे हम बाईमेटालिक थर्मोमीटर यानी कि राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसे हिंदी में हम द्विध्रुवीय थर्मामीटर के नाम से भी जानते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। और इसका फिगर जो होती है कुछ इस तरह से होती है, जैसा कि स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। और ये जो उपकरण होती है देखने में इस तरह से होती है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत आसान है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया 3000 डिग्री तक लाल गर्म धातुओं को तापमान मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यानी कि जहाँ पर सबसे अधिक हीट होती है उस जगह को हम जब हमको तापमान मापना होगा तो किस प्रकार के हम उपकरण का उपयोग करेंगे। तो राइट ऑप्शन 15 का क्या होगा एक बार सभी लोग कमेंट कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा, उसे हम रेडिएशन पायरोमीटर के नाम से जानते हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका
राइट आंसर हो जाएगा। पायरोमीटर की बात हुई है तो इसके बारे में हम थोड़ी सी जान लेते हैं। पायरोमीटर जो होती है इसकी सहायता से उच्च तापमान को हम मापते हैं और मुख्यतः यह गतिशील वस्तुओं तथा उन सतहों पर मापन के लिए प्रयुक्त किया जाता है जहां हमें पहुंचना संभव नहीं होती है। और यह जो तापमापी होती है मुख्यतः दो प्रकार से होती है, विकिरण और प्रकाशीय। विकिरण में जो होती है गर्म वस्तु से निकलने वाले विकिरण को माप करके हम ताप को ज्ञात करते हैं, और प्रकाशीय में गर्म वस्तु से चमक के आधार पर इसका हम ताप को ज्ञात करते हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। और 15 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला गया। ठीक है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे हम चैप्टर वाइज सॉल्व करा रहे हैं, सभी ट्रेड के लिए है। ठीक है, और फर्स्ट ईयर का जब आपका सीबीटी एग्जाम होगी वर्कशॉप से अभी 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन जो होंगे 2.5 मार्क्स का होंगे, यानी कि 50 मार्क्स का आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन से एग्ज़ाम में पूछा जाता है सीबीटी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप चैप्टर वाइज सभी वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, किस प्रकार की ऊष्मा का संचरण ऊपर की ओर होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट ऑप्शन है क्या होगा, सभी लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, 20-22 क्वेश्चन है, और अब सभी क्वेश्चन को हम बेहतरीन तरीक़ा से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन कुछ लोगों का सही आ रहा है, एक ऐसा चला जाएगा, संवहन उसको कहते हैं, तो 16 का राइट ऑप्शन ये होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। यदि गर्म करने पर ठोस की लंबाई बढ़ती है, गर्म करने पर ठोस की लंबाई बढ़ती है तो वह क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन क्या होगा, एक बार बताना है। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया हुआ है, रेखीय प्रसार, और यहाँ पर घनीय प्रसार, और यहाँ पर एक नीचे दिया हुआ है क्षेत्रीय प्रसार, और 4 ऑप्शन है सुपरफेशल प्रसार। तो 17 का राइट ऑप्शन क्या होगा, सभी लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है इसका ए के साथ चला जाएगा, रेखीय प्रसार उसको कहेंगे। और रेखीय प्रसार का एक फार्मूला होती है अल्फा बराबर लंबाई में वृद्धि, ठीक है, लंबाई में वृद्धि बट्टा प्रारंभिक लंबाई गुने ताप में वृद्धि। तो प्रारंभिक लंबाई गुने ताप में वृद्धि, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ताप में वृद्धि। तो इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लंबाई में वृद्धि और प्रारंभिक लंबाई गुने ताप में वृद्धि, ये मोस्ट फार्मूला है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और इसका राइट ऑप्शन है 17 के ए के साथ चला गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, तापमान में प्रति किग्रा मूल लंबाई में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो अभी हम ऊपर में जाने, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सभी लोग बताइएगा। इसके बारे में हम अभी जस्ट ऊपर में बात किए थे, और इसका राइट ऑप्शन क्या होगा 18 का। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, उसे हम रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं, जो कि इसका राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है, तो ये इस इजी सारे क्वेश्चन है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, रेखीय प्रसार की गुणांक इकाई क्या होती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट ऑप्शन है क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 19 का, सभी लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। और सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार सभी लोग कमेंट कीजिएगा। सभी क्वेश्चन समझ में आप रहे हैं ना, कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो तो एक बार सभी लोग कमेंट कीजिए, हम आपका देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आ पाया। चलिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा, नंबर प्रति सेल्सियस, नंबर प्रति डिग्री सेल्सियस, ये ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और कभी कभी पूछ देता है कि रेखीय प्रसार गुणांक की इकाई क्या होती है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 20 आइए देख लेते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, 3 क्वेश्चन है, 20 के बाद 21, 22। ठीक है, तो थोड़ी सी इसके बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है, 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक और 85.5 ग्राम रेत को तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा की गणना करें। यानी कि 20 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस को जब हम 85 ग्राम रेत को
तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक कितना ऊष्मा खर्च होगी इसके बारे में। तो यहाँ पर जो विशिष्ट ऊष्मा दिया हुआ है बालू का 0.1 है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे जैसा कि आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। Q बराबर जो फॉर्मूला होती है mS/dt, ठीक है। इसके द्वारा जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका राइट ऑप्शन क्या आया है यहाँ पर देखिएगा, 128.25। तो 128.25 कौन सा ऑप्शन में है? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन आसान है, बस आपको अच्छी से एक बार वीडियो को देख लेना है, फिर से प्रिपरेशन कर लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 को आपको हम होमवर्क में देते हैं। आप जब इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कीजिएगा। क्या है थोड़ी सी हम इसके बारे में आपको बता देते हैं। पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा क्या है, यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा निकालना है आपको। यदि 50 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ाने के लिए जो ऊर्जा होती है 510 कैलोरी आवश्यकता होती है। तो इसको आप अपने से सॉल्व कर लीजिएगा और आप जो सॉल्व कर पाएंगे वो वीडियो का आकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। अगर आपका सही होगा तो राइट ऑप्शन अगर रहेगा सही तो हम आपका रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है किसमें ऊष्मा चालकता सर्वाधिक होती है। 4 ऑप्शन दिया गया है आपको, ठोस बर्फ, पिघलती बर्फ, पानी और वाष्प। इस चारों में से सबसे अधिक जो होती है ऊष्मा की चालकता जो होती है सर्वाधिक किसमें होती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। बहुत लोग यहाँ पर सही नहीं कर पाए कि इस ऑप्शन को, यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा, लाजवाब। तो ये हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 22 तक सॉल्व किए और इस चैप्टर से इतना ही मोस्ट इंपोर्टेंट सभी क्वेश्चन थे। तो आज का लाइव सेशन कैसा रहा उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, फिर हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग से जुड़कर मुझे भी अच्छा लगा, ठीक है। इसी तरह आप लोग जुड़ करके डेली क्लास अटेंड कीजिए जब आपको लिंक मिलता है ग्रुप में, ठीक है। तो चलिए सारे क्वेश्चन को हम बेहतरीन तरीक़ा से उम्मीद करते हैं कि सॉल्व किए, ठीक है। और आप लोग का जिस तरह से रिस्पांस मिल रहा है मैं प्रयास करूंगा कि आपको डेली एक चैप्टर एक दिन बीच करके प्रोवाइड कर दूं, ठीक है। और सभी लोग जुड़े इसी तरह ताकि हमें भी अच्छा लगे कि लोग जुड़ करके अच्छी से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है। और इसका PDF हम टेलीग्राम पर भी देते हैं, वहाँ पर जब वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नीचे जो है इसका PDF देते हैं, ठीक है। तो आप इस PDF को वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।